आज 6 दिसंबर है। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद पे हमला हुआ था कार सेवकों के द्वारा। आज चर्चा तेज हो रही है, तो आप राजपूत समाज से आते हैं, आप किस पक्ष की ओर जाते हैं? चूंकि वहाँ पे राम मंदिर बन चुका है, राम मंदिर का निर्माण भी हो चुका है, आप किस तरफ जाते हो? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि हमारा देश बहुत बड़ा है, ज़मीन की दिक्कत नहीं है, मंदिर भी बने, मस्जिद भी बने, और ऐसी चीज़ों को मुद्दा ना बनाइए। सेंसिटिव मुद्दा है, ना हमारे पास ज़मीन की कमी है, ना पैसे की कमी है। और मोदी जी या उन लोगों से मैं आग्रह करता हूँ, जितने शिद्दत से आपने राम मंदिर को बनाया है, उतने शिद्दत से एक मस्जिद भी बना दीजिए, उसी तरीके से खूबसूरत अंदाज में बना दीजिए, और उसको जो है दोनों को बराबरी का ये दीजिए। नहीं, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हम अपने बच्चों को बता करके जाएंगे, वहाँ पर बाबरी मस्जिद थी, ताउम्र हम इस बात को याद रखेंगे, तारीख कभी भूलेंगे नहीं, अपने बच्चों को भी बताएंगे। ये हमारे लिए गम का दिन है आज का। अब बिल्कुल सही बात है, लेकिन उन्होंने स्वीकारा, देश में एक पत्थर तक नहीं चला। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसे नेताओं की ही बात है ना, लोकतांत्रिक तरीके से। और अगर हमारे ऊपर अत्याचार हुआ या नाइंसाफ़ी हुई है, तो इसकी बात तो बतानी चाहिए ना। लोग अपने इतिहास से सीखते हैं। कहावत है, बड़ा अच्छा लिखा रहता है कि अतीत के नींव पर भविष्य का निर्माण। तो कोई भी चीज़ बिल्कुल अपने बच्चों को बतानी चाहिए, अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें। आज का ये जो दौर चल रहा है, ये जो ईवीएम जिंदाबाद का दौर चल रहा है, या जो इलेक्शन कमीशन जिंदाबाद का दौर चल रहा है, मैं गूगल करके ढूंढने का कोशिश कर रहा था कि ज्ञानेश्वर जी किस जाति से आते हैं। तो मैंने ढूंढा बहुत, लेकिन उनके पिताजी का नाम नहीं मिला। अच्छा। तो मतलब डॉक्टर थे वो मालूम चला, इन्होंने आईआईटी से पढ़ाई किया वो मालूम चला। अमित शाह जी के साथ ज्ञानेश्वर जी सहकारिता मंत्रालय में भी थे, और भी कई जगह बड़े अच्छे संबंध अमित शाह जी से उनके थे। लेकिन वो मैं देख रहा था कि मैं ऐसे ही मैं जानने की मेरी इच्छा हुई, जिज्ञासा हुई कि वो किस जाति से हैं। तो पिताजी का नाम मैं ढूंढ नहीं पाया गूगल पे या विकीपीडिया पे। तो आपसे आग्रह होगा कि अगर मालूम चले तो मुझे बताइएगा। बताएंगे, ज़रूर बताएंगे, लेकिन एक चीज़ बता दीजिए, आज ब्लैक डे मनाया जा रहा है, चूँकि 6 दिसंबर 1992 की याद में। आप मुसलमान भाइयों को क्या कहेंगे? मुसलमान भाइयों को यही कहेंगे कि आप लोगों ने बहुत सब्र दिखाया है, और वो वक्त आएगा जब इंसानियत और उसकी बात होगी। लेकिन थोड़ा सा, जैसे हमारे जैसे लोग, राणा रंजीत सिंह जैसे लोग जब आपकी बात को करेंगे, एक हिंदू जब आपकी बात को करेगा, तो शायद उसका शोर बहुत दूर तक जाएगा। वही प्रयास मैं कर रहा था। वक्फ बोर्ड की बात जब आप बोलिएगा, एक मुसलमान का बेटा बोलेगा, और जब एक हिंदू का बेटा बोलेगा, तो शायद फ़र्क पड़ेगा। तो कुछ ऐसे लोग जो आपकी लड़ाई को लड़ना चाहते हैं, ईमानदारी से बोलना चाहते हैं, कई लोग हैं। आज चंद्रशेखर रावण साहब हैं, उन्होंने आपकी लड़ाई को खूब लड़ा है। छोटा सा प्रयास हम लोग भी कर रहे थे, नहीं लेकिन तो एक चीज़ ये तो भी आपको है। समझना पड़ेगा। आप किसी की गुलामी के चलते, किसी के डर के चलते किसी को वोट मत दीजिए। खुलिए। ये आज ओवैसी साहब के लोग बड़े लोग उल्टी सीधी बातें बोल रहे होंगे कि उन्होंने कह दिया कि भैया अब हमारा डिप्टी सीएम नहीं बनेगा, सीएम बनेगा। अरे तो बोलने पे इतना बवाल है, और वही मुसलमान लोग करें कि आपने क्यों बोला। अरे भाई, हम बोल भी नहीं सकते हैं कि हम सीएम या डिप्टी सीएम बन सकते हैं। तो भैया ये लोकतांत्रिक है ना, ये कोई भी बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता? हम सपना भी ना देखें। नारा दिया जाता है ना, अब इसी देश में नारा दिया जाता है, नाम मिटा दो बाबर का, मुगलों का नाम मिटा दो। देखिए, कुछ उपद्रवी हर जगह होते हैं, और मिटाना नहीं है, लंबी लकीर को खींचना है। इसलिए मैंने बोला कि जितनी शिद्दत से मोदी जी ने राम मंदिर को बनाया है, जो प्रणाम कर रहे थे, जो उनका हाथ ऐसे ऐसे थरथरा रहा था, उसी तरीके से एक बेहतर मस्जिद भी बनाइए। आप ऐसे भी दुबई जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो जाते तो हैं मस्जिदों में आप, तो क्यों नहीं एक लंबी लकीर खींचते हैं। हमने जितना अच्छा राम मंदिर बनाया, उससे बेहतरीन एक हम लोग मस्जिद बना देते हैं, और उसको हम लोग बाबरी मस्जिद के ही शहादत में या उसकी याद में कर देते हैं। तो अगर प्रयास पॉजिटिव वे में होगा तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट होगा। अब बंगाल का चुनाव है, यूपी का चुनाव है, तो अब बंगाल में तो बाबरी मस्जिद बन रहा है ना, उस पर बवाल हो तो रहा है। बनेगा बनेगा। अब तो चुनाव आ रहा है, तो भैया तो इसको तो लोगों ने बना लिया। सबसे आसान तरीका है कि हिंदू मुसलमान करिए, कुछ ना कुछ इस तरह का मंदिर मस्जिद करिए, और फ्री फोकट में वोट को पाइए। आरजेडी के पार्टी से कैंडिडेट निकाल दिया गया है, जिन्होंने ऐलान किया था बंगाल के अंदर बाबरी मस्जिद बनाएंगे। फिर भी तो कह रहे हैं कि पार्टी से निकाल भी दिया तो भी हम बनाएंगे। बात है कि मुद्दा को क्रिएट करना है। हिंदू मुसलमान का मुद्दा क्रिएट कैसे हो,